हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। अभी अभी यूपीएससी सीडीएस 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको पता चलेगा कि कब से फॉर्म फिलअप होंगे, कितने फॉर्म की फीस रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम कब होगा, ठीक है, आगे के प्रोसीजर क्या होंगे, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अभी अभी इनका नोटिफिकेशन आया था आज ही 11 तारीख को। तो इसमें आपको ये बताया था कि इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है। यानी आज से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था। 31 इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने के लिए। फिर आगे बोला कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। चलो आगे देखते हैं कितनी होगी वो। ठीक है, इसी तरह से आगे सीधे अपने पास है। मोबाइल वगैरह बंद बैन कर रखा है इसमें। ठीक है, यहाँ पर अपने पास बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी की। देखो, नंबर ऑफ वैकेंसी अगर हम बात करें इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंदर, आईएमए की वैकेंसी 100। ठीक है। दूसरा आपको दे रखा है इंडियन नेवल एकेडमी, जिसके अंदर 32 वैकेंसी है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद की वैकेंसी 32 है। एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए, और उसमें भी ओटीए मद्रास चेन्नई आपको देर का है। मेन के लिए 275 एंड वुमेन के लिए 18 पोस्ट है ओनली ऑन। महिलाओं के लिए 18 पोस्ट है ओनली ऑन ओटीए के अंदर। कुल मिला के जो टोटल पोस्ट की बात करें तो 457 457 पोस्ट आई है कुल मिलाकर सीडीएस 2025 के अंदर। तो हर बार लगभग इतनी वैकेंसी रहती है, 450 के आसपास। इसी तरह से इस बार की वैकेंसी आई है। ठीक है। और आगे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर, ये पूरा पूरा नोटिफिकेशन आप लोग पढ़ लेना पूरा डिटेल से, ये टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। खास खास बातें वो आपको मैं वो भी बता देता हूँ। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपको कुछ इस प्रकार से सेंटर दे रखे हैं, अलग अलग स्टेट के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेंटर आएगा। जैसे राजस्थान की बात करें तो जयपुर जोधपुर यहाँ आता है को सेंटर। इसी तरह से अलग अलग स्टेट का यहाँ पर दे रखा है। फिर बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, तो सिटीजन ऑफ इंडिया नेपाल ये चलेगा। उसके बाद एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट देखो यहाँ पर आईएमए की बात करें इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसमें आपकी जो एज है वो 2 जनवरी 2002 यानी 2 जनवरी 2002 और 1 जनवरी 2007 के बीच की होनी चाहिए। ठीक है, 2 जनवरी 2002 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसी तरह आगे देखा जाए इंडियन नेवल एकेडमी, इसमें भी सेम ही देर का 2002 और 2007। ठीक है, एयरफोर्स वाले के अंदर आपको देर का 20 से 24 साल। 1 जनवरी 2026 यानी 1 जनवरी 2026 तक उसकी एज 20 से लेके 24 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, डेट की बात करें तो इसमें ये मेंशन कर दिया है कि भाई 2 जनवरी 2002 एंड नॉट अर्लियर देन 1 जनवरी 2006 अपर एज लिमिट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग वैलिड एंड करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाई डीजीसी। ठीक है, अप टू 26 ईयर आपको रिलैक्सेबल है। एंड बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जनवरी 2000 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2006। तो इन दोनों के बीच का आपको होना चाहिए। ठीक है, ये आपको बोला गया है। उसके बाद ओटी की बात करें तो ओटी में भी आपको देर का है कि 1 जनवरी 2001 उससे पहले का नहीं होना चाहिए, 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर एज लिमिट ये रहेगी आपके पास। फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी वुमेन नॉन टेक्निकल, वुमेन में भी यही है, 1 जनवरी से लेके 2001 से लेके 2007 के बीच। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2001 से लेके 2007 तक ओटीए के अंदर, बाकी वाला में होना चाहिए 2002 से लेके 2007 तक। ठीक है, और इसमें एयरफोर्स वाले में 2006 तक ही है, ये भी ध्यान रखना। तो ये रहे अपने पास एज का क्राइटेरिया, आप समझ चुके होंगे। उसके बाद हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो आईएमए एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, आपको एक ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, चाहे किसी में भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें ऐसा कुछ खास लिखा नहीं। सेकंड है इंडियन नेवल एकेडमी, नेवल एकेडमी के लिए आपको डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग, आप पास में बीटेक होना चाहिए। थर्ड है एयरफोर्स एकेडमी, इसमें भी आपको चाहिए डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इन 12th। यानी आपके पास कोई भी डिग्री होगी ग्रेजुएशन की, बीए बीएससी बीकॉम बीटेक कुछ भी करा हो, लेकिन 12th के अंदर आपके पास में फिजिक्स मैथ्स होनी चाहिए। किसमें? एयरफोर्स एकेडमी वाले के अंदर। आईएमए के अंदर कोई भी डिग्री होगी चलेगी। नेवल एकेडमी के लिए बीटेक यानी इंजीनियरिंग चाहिए। एयरफोर्स के अंदर कोई भी डिग्री प्लस 10th के अंदर मैथ्स फिजिक्स होना चाहिए। फिर आता है अपने पास ओटी। ओटी के बारे में क्या बोला गया देखो यहाँ देख लेते हैं।
ओटीए में क्या बताया भाई, चेन्नई बिफोर, ओटीए के अंदर भी आपकी ग्रेजुएशन ही चाहिए मोटा मोटी, फॉर एडमिशन टू ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई ऑन बिफोर 1 अप्रैल 2006 26। ठीक है, उसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फ़ी की बात करें तो 200 रुपये की फ़ी रहेगी, कोई भी फ़ी कर लेना। इसके बाद अलग से कुछ चीज़ें बताइए, हाउ टू अप्लाई की बात हो रही है, कैसे आपको अप्लाई करना है वो वेबसाइट के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आपने एज लिमिट के बारे में सीख लिया और वैकेंसी कितनी वो देख ली। हाँ, लास्ट डेट क्या 31 है दिसंबर। और इसके बाद अपने सिलेबस की बात कर लेते हैं, सिलेबस दिखा देते हैं अभी आप कितना कितना रहेगा। बाकी सीडीएस के बारे में काफ़ी डिटेल्स इसमें दे रखा है आपको, फिजिकल मेडिकल सब के बारे में, तो पूरा ढंग से आप लोग पढ़ लेना। अब हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम किस हिसाब से होगा, एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका एसएस भी होगा। एग्जाम के अंदर अगर हम आईएमए, नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी की बात करें तो उसका एकदम सिलेबस सेम है, उसके बाद ओटीए का सिलेबस अलग से। देखो, इनकी बात करें तो आपके पास 3 पेपर होंगे, इंग्लिश का, जीएस का एंड मैथ्स का। इंग्लिश, जीएस, मैथ, रीजनिंग नहीं आती इसके अंदर, 3 सब्जेक्ट होंगे, 2-2 घंटे का पेपर होगा, 100-100 मार्क्स का होगा। ठीक है, इंग्लिश, जीएस एंड मैथ्स, 3 पेपर 2-2 घंटे के। जैसे पहला पेपर खत्म हुआ, थोड़ा ब्रेक, फिर अगला पेपर, फिर ब्रेक, फिर अगला पेपर, एक ही दिन में सारे पेपर होने वाले हैं अलग अलग शिफ्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगर जिसका ओटी है ना, वो इंग्लिश एंड जीएस होगा, उसका मैथ्स नहीं होता। अब ऐसे नहीं कि इनका पेपर अलग से हुआ, इनका पेपर अलग से हुआ, नहीं, क्योंकि फॉर्म भरने वाले एक ही बंदा आईएमए ओटीए दोनों भी भर सकता है ना, इसीलिए। तो पहले क्या होगा, इंग्लिश का पेपर होगा, उसके बाद जीएस का हो जाएगा। तो इंग्लिश में भी सारे बैठेंगे, जीएस में भी सारे बैठेंगे, और फिर जिन लोगों ने ओनली ऑन ओटी भरा है वो मैथ्स के अंदर नहीं बैठेगा। मैथ्स के अंदर कौन से बैठेंगे, आईएमए वाले, नेवल एकेडमी और एयरफोर्स वाले। तो इस तरह से 3 पेपर होंगे एक ही दिन के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस देखो आपको ये दे रखा है इंग्लिश का। इंग्लिश में देखो सीधा सा दे दिया आपको, इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर आपको ये दे रखा है सारा, करंट इवेंट एंड सच दैट मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट एज मैनी भी एक्सपेक्ट, यानी करंट अफेयर्स जो भी साइंटिफिक एक्सपेक्ट होते हैं उनके हिसाब से जो भी डेली के मुद्दे बन रहे उन हिसाब से आपका पेपर बनाया जाएगा। और इसी के साथ इंक्लूड होगा हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जियोग्राफी ऑफ नेचर विच कैंडिडेट शुड बी एबल टू आंसर विदाउट स्पेशल स्टडी। ठीक है, इस तरह से हिस्ट्री, जियोग्राफी, इनसे भी रिलेटेड सवाल बनेंगे। यानी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर लिखा बहुत कम है, लेकिन पढ़ना आपको पूरा पूरा जीएस, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, सारे पॉलिटी सबसे सवाल बनेंगे। ठीक है, नॉर्मल साइंस भी आपको पढ़नी पड़ेगी। मैथ्स की बात करें तो मैथ में देखो सिलेबस काफ़ी मोटा देर का आपको थोड़ा डिटेल में इन लोगों ने बता दिया है। अर्थमेटिक के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, नंबर सिस्टम हो गया, नंबर के बारे में सारे सारे हो गए, इंटीजर, रियल, रेशनल, सारे नंबर। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट्स, डेसिमल, फ्रैक्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस। यानी ओवरऑल देखा जाए पूरा अर्थमेटिक है। उसके अंदर अपने पास आगे पूरा नंबर सिस्टम दे रखा है, यहाँ पर देखना लॉग भी है, लॉगरिथम भी दे रखा आपको। फिर एलजेब्रा की बात करें तो एलजेब्रा का थोड़ा अच्छे सवाल भी आएंगे, ये भी ढंग से पढ़ के जाना आप, इक्वेशन वाले 2 वेरिएबल। ठीक है, रेशनल एक्सप्रेशन एंड कंडीशनल आइडेंटिटी, ये सारे सारे पढ़ने आपको। फिर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री ज़्यादा लेंथी सवाल नहीं आएंगे, बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री उसी से सवाल बनेगा, 10th स्टैंडर्ड का पूरा पूरा सिलेबस रहता है। ज्योमेट्री वही रहेगी, ज्योमेट्री के अंदर भी आपको लाइन एंड एंगल, थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स एंड पॉइंट ये पढ़ना पड़ेगा, साइड एंड एंगल्स यानी आपको सिमिलिटी, कॉन्ग्रुएंसी ये वाले पढ़ने पड़ेंगे। एंड फिर आपको कॉन्ग्रुएंस ऑफ मीडियंस एंड एल्टीट्यूड, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, साइड्स, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, यानी क्वाड्रिलेटरल आपको पूरा पूरा पढ़ना, सर्किल्स, प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी वर्त की स्पर्शरेखाएं वगैरह, ये सारे चीज़ आपको ज्योमेट्री के अंदर कंप्लीटली पढ़ना ही पड़ेगा, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटर, पूरा पूरा सर्किल मिलाकर। फिर आता मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के अंदर भी आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, 2D एंड 3D दोनों को दोनों। ठीक है, इसी के साथ में आपको स्टैटिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, जिसमें मीन, मीडियन, मोड और फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन इस टाइप के सवाल बनेंगे, वो भी आपको कंप्लीट पढ़ के ही जाना है। उसके बाद आपका
इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के बाद होगा। अभी फ़िलहाल एक बार एग्ज़ाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपका एसएसपी होगा। उसके बाद में वहीं पर आपका फिजिकल, मेडिकल, वो सारी चीज़ें बात की रहेगी। ठीक है, इसके डिटेल में आगे भी वो आपको दे रखा है, फिजिकल, मेडिकल, इस टेस्ट के बारे में, सब चीज़ें पूरी डिटेल में आपको इस पीडीएफ के अंदर दे रखी है। तो आप टेलीग्राम पर देखना, इसे ये पूरी पीडीएफ मैंने वहाँ पर डाल दी गई है, जो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो 2-3 बातें ध्यान रखनी है आपको। सिलेबस क्या था? लास्ट डेट ज़रूर ध्यान रखो, 31 दिसंबर। ठीक है? इस यानी अगला साल स्टार्ट होने से पहले-पहले इसके फॉर्म खत्म हो जाएँगे, तो अभी भर लेना अगले 2-3 दिन के अंदर-अंदर। ठीक है? और भी ऐसे कोई अपडेट आएगी तो हम आपको जल्दी से जल्दी बताएँगे। इसलिए इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको जल्दी से नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। ठीक है? मिलते हैं अगली कोई नई अपडेट के साथ में। तब तक आप अच्छे ढंग से पढ़ाई करो। थैंक यू।